गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर रवि परिहार और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम टेरिडोफाइटा के एक जीनस मार्सिलिया के बारे में चर्चा करेंगे। मार्सिलिया एक विषम बीजाणु वंश है, यानी कि हमने देखा था कि टेरिडोफाइटा में दो प्रकार के जीनस या वंश पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के बीजाणु बनाने वाले यानी कि समबीजाणु जैसे लाइकोपोडियम, साइलोटम, इक्विसिटम व दूसरे प्रकार के वे जिनमें दो भिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं, छोटे व बड़े, लघु व गुरु बीजाणु। जैसे उन्हें हम बोलेंगे विषम बीजाणु पादप, जैसे कि मार्सिलिया। इससे पहले हमने सिलेजिनेला जो पढ़ा था वो भी एक विषम बीजाणु जीनस है। तो हम एक विषम बीजाणु जीनस की बात करेंगे और इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पानी में होता है, यानी कि ये कीचड़ दलदले इलाकों वाले इस आवासीय स्थलों में पाया जाता है। इसीलिए इसे हम जलीय फर्ण या वाटर फर्ण भी बोलते हैं। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि जलीय टेरिडोफाइट का नाम लिखिए। तो जो हमारे सिलेबस में जलीय टेरिडोफाइट है वो है मार्सिलिया। इसके अलावा एजोला भी एक जलीय टेरिडोफाइट है। मार्सिलिया का अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो यह डिवीजन टेरिडोफाइटा का सदस्य है। सब डिवीजन टेरोप्सिडा के अंतर्गत आता है। इसकी क्लास है लेप्टोस्पोरिंजिएटी। बच्चों, हमने इससे पहले जितने भी टेरिडोफाइट पढ़े थे, चाहे वो साइलोटम हो, चाहे लाइकोपोडियम हो, चाहे वो इक्विसिटम हो या सिलेजिनेला हो, ये चारों के चारों जीनस जो थे वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार के थे। और हमें पता है ये यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट जो हैं वो बीजाणुधानी यानी कि स्पोरेंजियल डेवलपमेंट का प्रकार है। यानी कि अब तक हम जितने भी पढ़े उनमें स्पोरेंजिया डेवलपमेंट जो था वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार का था। और इस क्लास के अंदर या इस जीनस को हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो बीजाणुधानी का परिवर्तन है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का होगा, इसीलिए इसकी क्लास है लेप्टोस्पोरेंजिएटी। ऑर्डर है मार्सिलियल्स, फैमिली है मार्सिलिएसी और जीनस है मार्सिलिया। ये जो ऑर्डर है मार्सिलियल्स, इस ऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे। ये मार्सिलियल्स जो ऑर्डर है वो विषम बीजाणु लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्नों का एक छोटा सा समूह है और इस ऑर्डर के अधिकांश सदस्य जलीय अथवा अंश जलीय आवासीय स्थलों में पाए जाते हैं। मार्सिलिया का जो कॉमन नेम है वाटर फर्न, तो हम इसे बोलते ही हैं क्योंकि जल में होता है। ये फर्न है और जल में होती है। इसका एक नाम और है, इसको पेपर वर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मार्सिलिया का कॉमन नेम लिखिए, तो इसे हम पेपर वर्ट के नाम से भी जानते हैं। मार्सिलियस जो ऑर्डर है उस गण के सभी सदस्य विषम बीजाणुक हैं। हमने अभी बात की कि ये सभी हेटेरोस्पोरस जीनस हैं तथा इनमें माइक्रो और मेगास्पोरेंजिया लघु व गुरु बीजाणुधानियां एक विशिष्ट प्रकार की संरचना में बंद होती हैं जिसे हम स्पोरोकार्प कहते हैं। तो यहाँ पर एक फलन काय आ गई है, एक बॉडी आ गई है स्पोरोकार्प बीजाणु फलिका, जिसमें बीजाणु लगेंगे, फली आ गई है जिसमें बीजाणु लगेंगे। तो ये विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर है। ऐसा हमने किसी भी टेरिडोफाइट में अब तक हमने स्टडी नहीं किया है। मार्सिलिया पहला एक ऐसा जीनस है जिसमें हम इस प्रकार की संरचना को स्टडी करेंगे। यह मार्सिलियसी कुल का सर्वव्यापी वंश है। यह मार्सिलियसी कुल में पूरे विश्व में पाए जाने वाला वंश है। इस वंश की लगभग 53 जीवित व 10 जीवाश्म जातियां रिपोर्ट की जा चुकी हैं। यह जातियां एक्वेटिक अथवा एम्फीबियस आवासीय स्थलों में पाई जाती हैं। जो जलीय जातियां हैं वो उथले जलकुंडों में, यानी कि जो जिनमें शैलो, जो उनका जो तला जो है ऊपर होता है, पानी जहाँ कम होता है किनारे, वहां पर ये अधिकतर मिलती हैं। और जो जल स्थलीय जातियां हैं वो कीचड़ में पाई जाती हैं। भारतवर्ष में इसकी 9 जीवित जातियां रिपोर्ट की गई हैं, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया इजिप्टिका, मार्सिलिया ब्रैकेप्स, मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया व मार्सिलिया राजस्थानेंसिस। ये जो मार्सिलिया कंडेंसेटा और मार्सिलिया राजस्थानेंसिस हैं, ये मरुद्भिदीय जातियां हैं। बच्चों, ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मार्सिलिया की मरुद्भिदीय जातियों के नाम लिखिए। तो वो है मार्सिलिया कंडेंसेटा और मार्सिलिया राजस्थानेंसिस।
अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें, इसका जो बीजाणुविद है उसकी आउटर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की हम बात करें, तो जो आप जो चित्र में देख पा रहे हैं, इस प्रकार का जो है वो स्पोरोफाइट आपको देखने को मिलता है। मार्सिलिया का जो स्पोरोफाइट होता है वो राइजोम, लीव्स और रूट्स में विभेदित होता है। यहाँ पर रूट्स पाई जा रही है। राइजोम जो होता है, यानी कि जो स्टेम होता है, वो प्रकंद में रूपांतरित होता है। इस प्रकार से ये जमीन के साथ साथ लेटा हुआ मिलेगा आपको, जो नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड रहता है। इसके जो नोड्स हैं, उन नोड से नीचे की तरफ तो रूट्स और ऊपर की तरफ आपको लीव्स निकली हुई दिखाई देती है। जो लीव्स होती हैं उनमें पीटियोल जो होते हैं वो लंबे होते हैं, ताकि पत्तियों को जो पर्णक हैं, जो लीफलेट्स हैं, उनको पानी से बाहर रख सकें। काफी लंबे जो है पीटियोल्स पाए जाते हैं। यंग लीव्स, सर्सिनेट लीव्स एक यहाँ देख पा रहे हैं आप। कुंडलित किस्ले विन्यास दर्शाती हैं यंग लीव्स। इस प्रकार से कॉइल्ड होती है पहले, और धीरे धीरे वो कॉइल खुलता खुलता पीटियोल लंबा होता रहता है और लीफ पानी से ऊपर आ जाती है और वहां पर पर्णक जो है वो खुल जाते हैं। पर्णक यहाँ पर लीफलेट्स जो है वो 4 से 6 या 7 पर्णक अलग अलग जातियों में देखने को मिलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये पर्णक लगे हुए हैं। और जो रिप्रोडक्टिव बॉडी है, यानी कि जो स्पोर फॉर्म जहाँ लगेंगे, स्पोरोकार्प, ये देखें आप, ये जो फली है बीजाणु फली का, ये स्पोरोकार्प जो है वो पीटियोल के बेस पे या इस प्रकार से लगी रहती है। ये देखिए, और नीचे की तरफ जो है रूट्स है वो निकलती है। तो इस प्रकार से एक बहुत सिंपल सा बहुत सुंदर सा प्लांट मार्सिलिया है। इसके राइजोम के बारे में अगर हम चर्चा कर लें, तो मार्सिलिया का जो स्तंभ है वो हमने भी बात की कि वो राइजोम या प्रकंद में मॉडिफाइड हो जाता है, और यहाँ पर्व व पर्व संधियों में विभेदित व द्विभाजी शाखित होता है। इसकी वृद्धि अत्यधिक तेजी से होती है, यानी कि बहुत तेजी से ये जो है वो बढ़ता है, और कभी कभी इसकी लंबाई 25 मीटर तक पाई गई, यानी कि नीचे 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 ये जमीन के साथ साथ कीचड़ में 25 मीटर तक लंबा कई बार ये हो जाता है। यह पृथ्वी की सतह के ऊपर या मिट्टी के नीचे जो है वो रेंगता हुआ बढ़ता है और काफी लंबा आगे आपको चलता हुआ दिखता है। जलीय जातियों के पर्व स्थलीय जातियों की तुलना में लंबे होंगे, क्योंकि इसको पानी में से पत्तियों को बाहर निकालना है तो कई बार पीटियोल्स को काफी लंबा करना पड़ता है। अपेक्षाकृत जो कीचड़ में जो जातियां होती है उनमें जो पीटियोल्स हैं वो छोटे होते हैं। प्रकंद की पर्व संधियों पर नीचे की ओर जड़ें निकलती हैं और ऊपर की ओर पत्तियां जो हैं वो पाई जाती हैं, जैसे कि अभी हमने स्लाइड में चित्र में देखा था। इसके हम जड़ों की बात करें तो जो प्राथमिक जड़ें होती हैं वो अल्पकालिक होती हैं, थोड़े समय के लिए रहती हैं। प्रकंद की पर्व संधियों से नीचे की ओर अनेक अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं, और जड़ों का विकास अग्राभिसारी क्रम में होता है। जड़ों का विकास अग्राभिसारी क्रम में होता है, और जड़ों की लंबाई व संख्या में भी विविधता देखने को मिलती है। लंबाई की अगर बात करें तो मार्सिलिया माइन्यूटा के अंदर ये 13 सेंटीमीटर लंबी पाई जाती हैं, और इजिप्टिका में मात्र 2 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। तो इनमें अलग अलग जातियों में विविधता देखने को मिलती है, वेरिएशंस काफी देखने को मिलती हैं। अब हम लीव्स की अगर हम बात करें तो जो पत्तियां होती हैं वो लंबी, सवृंत व संयुक्त होती हैं, और ये प्रकंद की पर्व संधि से हमने देखा अभी कि ऊपर की तरफ तो पर्व संधियों से लीव्स निकलती हैं और नीचे की तरफ क्या निकलती है भाई, नीचे की तरफ रूट्स निकलती हैं। युवा जो पत्तियां होती हैं वो फंस की पत्तियों की भांति सर्सिनेटली कॉइल्ड वर्नेशन, यानी कि कुंडलित किस्ले विन्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये जो है फंस का लाक्षणिक लक्षण है, सर्सिनेटली कॉइल्ड वर्नेशन, जिसको हमने अब तक किसी भी टेरिडोफाइट में नहीं पढ़ा है। मार्सिलिया में इस प्रकार का जो है लक्षण देखने को मिलता है पत्तियों के अंदर, जो कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में भी हम देखेंगे कि उनमें भी पत्तियों में सर्सिनेटली कॉइल्ड वर्नेशन पाया जाता है। जो निमग्न सबमर्ज्ड जातियां हैं, निमग्न जातियां जो पानी में रहती हैं, उन जातियों के जो पीछोल होते हैं लंबे और पतले होते हैं, और कीचड़ में उगने वाली जातियों के छोटे व दृढ़ होते हैं। पत्ती का फलक 4 समान आकार के पर्णक में विभक्त होता है। हमने देखा कि उनमें जो पर्णक है वो 4 समान आकार के पर्णक में विभेदित होता है, और इनका जो आकार है वो इलिप्टिकल पेज शेप्ड हो सकता है। इनके जो किनारे होते हैं वो एंटायर हो सकते हैं या डेंटेड, आगे से कटे फटे भी हो सकते हैं। सभी जातियों में पर्णक वृंत के एक ही बिंदु से नहीं निकलते हैं। 2 पर्णक कुछ ऊंचाई पर व 2 उनके नीचे स्थित होते हैं। ये पर्णक एकांतर क्रम में विन्यासित होते हैं, और पेटियोल्स जो हैं पर्व हैं उनके बेस पे यानी नीचे वाले स्थान पर जो है बीजाणु फलिकाएं जो है वो लगी रहती हैं, और बीजाणु फलिकाओं के लगने का तरीका अलग अलग जातियों में
अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जिसे कि हम आने वाले अगले वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो ये हमने आउटर मॉर्फोलॉजी, मार्सिलिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्सिलिया के इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इसमें हम यानी कि राइजोम की इंटरनल स्ट्रक्चर, पिट्यूल की इंटरनल स्ट्रक्चर और लीव्स की इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।